नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास जानकारी को लेकर उपस्थित हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है चंद्र ग्रह के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। चंद्र ग्रह की शुभ स्थिति कैसे होती है और चंद्र ग्रह अशुभ स्थिति में हमें क्या कष्ट प्रदान कर सकते हैं और चंद्रमा किन चीज़ों के कारक होते हैं और चंद्रमा से संबंधित हमें क्या रोग हो सकते हैं, अर्थात चंद्रमा से संबंधित हमारे जीवन में क्या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा को मन का अर्थात माँ का भी सूचक माना जाता है। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मनसो जाता, इसकी कर्क राशि है। चंद्रमा के अशुभ होने के कारण हमें क्या अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। सम्मानजनक स्त्रियों को कष्ट देने जैसे माता, नाना, नानी, दादा, दादी, सास एवं इनके पद के समान वाली स्त्रियों को कष्ट दे एवं किसी भी देशपूर्वक ली वस्तु के कारण चंद्रमा अशुभ फल देना प्रारंभ करते हैं हमें, अर्थात अशुभ फल दे सकते हैं। ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए। कुंडली में चंद्र अशुभ होने पर माता को किसी भी प्रकार का कष्ट या स्वास्थ्य को खतरा होता है। दूध देने वाले पशु की मृत्यु हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, घर में पानी की कमी आ जाती है या नल कुएं आदि सूख जाते हैं। मानसिक तनाव, मन में घबराहट, तरह तरह की शंका मन में उत्पन्न होती है और मन में आ जाती है। अनिश्चित भय की शंका भी हमें रहती है और सर्दी बनी रहती है। चंद्रमा की अशुभ स्थिति में व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते रहते हैं। चंद्रमा अगर हमारे जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति में है, हमें क्या करना चाहिए। चंद्रमा अगर अशुभ है तो हमें क्या करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए, माता की सेवा करना चाहिए, शिव आराधना करना चाहिए, मोती धारण करना चाहिए। 2 मोती या 2 चांदी का टुकड़ा लेकर एक टुकड़ा पानी में बहा दे तथा दूसरे को अपने पास रखें, जिससे भी चंद्रमा प्रसन्न होकर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। विशेषतः सोमवार को सफ़ेद वस्तु जैसे दही, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्त्र, एक जोड़ा जनेऊ दक्षिणा के साथ दान करना और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जप करने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा पारिवारिक उपाय। चंद्रमा की अशुभ स्थिति में हमें पारिवारिक क्या उपाय करना चाहिए। यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है तो हमें परिवार से चंद्रमा अर्थात माता या माता तुल्य लोगों का आदर करना चाहिए, जिससे हमें चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होवे। सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न रखने के जो उपाय हो सकते हैं वह करना चाहिए। यदि परिवार में माता या माता तुल्य लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव में आपको कमी देखने को मिल सकती है। चंद्रदान की क्या सामग्री हो सकती है, किस दिन हमें चंद्रमा का दान करना बेहद लाभदायक होता है। चंद्र ग्रह की शांति हेतु मोती, चांदी, चावल, चीनी, जल से भरा हुआ कलश, सफ़ेद कपड़ा, दही, शंख, सफ़ेद फूल अर्थात सांड का भी दान करने से हमें शुभ फल प्राप्त होता है। ग्रह दान किसे और कब करना चाहिए। चंद्रमा का दान हमें किसे देना चाहिए। चंद्रमा का दान हमें स्त्री को देना चाहिए, जिससे चंद्रमा हमें शुभ फल प्रदान करते हैं और शाम के समय में दान करना बेहद लाभदायक होता है। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करते समय ध्यान रखें कि दिन सोमवार हो और संध्या काल हो। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं के दान के विषय में महिलाओं को सुपात्र रूप से बताया गया है। चंद्रमा की शांति के लिए क्या हमें उपाय करना लाभदायक हो सकता है। रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। वर्षा का पानी कांच की बोतल में भरकर रखना चाहिए, जिससे भी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी में या सरोवर में स्नान करने से भी चंद्रमा ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। सफ़ेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे घर में लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे भी हमें चंद्रमा की शुभता का सूचक प्राप्त होता है। चंद्रमा के नीच अथवा मंद होने पर शंख का दान करना उत्तम होता है। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र, चांदी, चावल, भात एवं दूध का दान भी पीड़ित चंद्रमा वाले व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। जल दान अर्थात प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना
भी चंद्रमा की शुभता को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को जल की कमी है, उसे जल प्रदान करते हैं तो चंद्रमा हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। विशेषता, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको रत्न दान करना भी शुभ होगा। आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपको सोमवार के दिन व्रत करना चाहिए, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त होवे। गाय को गूंदा हुआ आटा खिलाना चाहिए तथा कौवे को भात और चीनी मिलाकर देना चाहिए, जिससे भी चंद्रमा हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। किसी ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को दूध में बना हुआ खीर खिलाना चाहिए। सेवा धर्म में भी चंद्रमा की दशा में सुधार संभव है। सेवा धर्म से आप चंद्रमा की दशा में सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता और माता समान महिला एवं वृद्ध महिलाओं की सेवा करनी चाहिए, जिससे चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करे। विशेष प्रभाव के लिए ध्यान दें, चंद्रमा के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटके हेतु सोमवार का दिन अथवा चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त तथा श्रवण तथा चंद्रमा की होरा में अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। क्या ना करें, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो हमें उपाय बताए गए हैं उसके अनुसार चंद्रमा कमजोर अथवा पीड़ित होने पर ऐसे व्यक्ति को घर में दूषित जल का संग्रह नहीं होना चाहिए। चंद्रमा व्यक्ति को देर रात्रि तक नहीं जागना चाहिए। रात्रि के समय घूमने फिरने तथा यात्रा में से भी बचना चाहिए। सोमवार के दिन मीठा दूध नहीं पीना चाहिए। प्रतिदिन दूध नहीं पीना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। जिनका चंद्रमा अशुभ हो उनके लिए यह बताया गया है। सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र नहीं लगाना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित रत्न पहनना चाहिए। चंद्रमा का मोती रत्न होता है, वह धारण करने से चंद्रमा हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। कुंडली में छठवें भाव में चंद्र हो तो दूध या पानी का दान करना मना है। यदि चंद्र 12वां हो तो धर्मात्मा या साधु को भोजन ना कराए और नहीं दूध पिलाए। अगर चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति में है तो किसी भी साधु को आपको भोजन नहीं कराना चाहिए और उन्हें दूध का सेवन भी नहीं कराना चाहिए, जिससे चंद्रमा आपके और ज़्यादा अधिक अशुभ हो जाते हैं और आपको अधिक शुभ फल प्रदान करने की बजाय और अधिक अशुभ फल प्रदान करते हैं। दर्शकों, हमने चंद्र ग्रह के माध्यम से चंद्र ग्रह की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की। यहाँ से आप स्वयं चंद्रमा की स्थिति के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाकर स्थिति को समझकर स्वयं उपाय कर चंद्रमा का और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुनः आपसे एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। आप सभी से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।